अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जा रहा हूँ ग्रोसरी करने। तो पिछले एक वीडियो में भी मैंने ग्रोसरी की थी, मगर वो ज़रा हल्की फुल्की ग्रोसरी थी। इस दफ़ा ज़रा फुल फ्लेज किस्म की ग्रोसरी है यहाँ पे, क्योंकि खाने पीने का मसला होता है। तो मैं ज़रा एक्सपैंड करूँ अपने ऑप्शंस। पहले तो वो फ्राइज़ और बर्गर वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं बना लेता था, मगर अब मैं चिकन वगैरह और इस तरह की चीज़ें लेकर आऊँगा ताकि ज़रा वैरायटी क्रिएट की जा सके। डिफरेंट ऑप्शन हैं आपके पास। जहाँ तक के सुपर स्टोर्स की बात आती है, इस तरह पाकिस्तान में हाइपर स्टार वगैरह, इम्तियाज़ वगैरह, उस तरह यहाँ पे एओन है, NSK है, लुलू है, इस तरह के ब्रांड्स हैं। तो अपनी मर्ज़ी की उस पर आप जा सकते हैं। प्राइसेस में ज़ाहिर सी बात 19-20 का फ़र्क होगा। तो मैं एओन जा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर के पास है, वहाँ पर ट्रेन लगती है। जो क्लोजेस्ट NSK है उसके लिए थोड़ी वॉक करनी पड़ती है, वो ज़रा दूर है। बिग बॉक्स रिटेलर्स ही हैं, कीमतें अच्छी मिल जाती हैं अगर आपने ग्रोसरी करनी हो। तो अभी आपको दिखाते हैं एओन। और ग्रोसरी शॉपिंग जो है वो कितने की होती है एक बंदे की, और अगर आप फैमिली वगैरह हैं या ज़्यादा लोग हैं तो उसी को आप मल्टीप्लाई करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें कितने की हैं। तो ये है एओन मॉल मलूरी में। तो अगर आप मलूरी के आसपास रहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। LRT भी लगती है और MRT भी लगती है, तो यहाँ पे आना आसान है। और वो पीछे मेरे सुपर मार्केट है। सुबह से मैंने कुछ खाया बने, कभी कुछ खाऊंगा और फिर सुपर मार्केट जाएंगे और ग्रोसरी करेंगे। पीटा ब्रेड का जैम हलाल है। 5 पीटा ब्रेड जो हैं वो 7.5 रिंगिट की। इसका मतलब है तकरीबन 1.5 रिंगिट की एक है, तो 100 रुपये की एक है। ये सारे चावल पड़े हुए हैं 33 रिंगिट 5 किलो। और बासमती जो है वो थोड़ा महंगा होगा जी, 50 रिंगिट की 5 किलो, तो 600 रुपये किलो चावल है। ये सारे ऑयल्स पड़े हुए हैं 12 रिंगिट का 2 केजी और 19 रिंगिट का 3 केजी, डिफरेंट साइजेस। मिडिल वाला उठा लेता हूँ, इस पे कुकिंग ऑयल लिखा हुआ है तो हमारी कुकिंग के लिए ये ठीक होगा। फिर केचप मैंने लेनी है, मगर ये जो इनकी मैगी की केचप है ये किसी काम की नहीं है। ये जो SOS मैंगो केचप है ये किसी काम की नहीं है। कोई और ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रही यार इनके पास। नैंडोज की केचप भी है मगर आगे देखता हूँ, अगर कुछ ना मिला तो फिर कहीं और से लेनी पड़ेगी। और क्या हो सकता है। मैगी जैसे पाकिस्तान में चलता है उस तरह यहाँ पे भी चलता है, तो मैगी की प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। बेकार केचप के अलावा ये है, मगर इस पे मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा। मेंस भी नहीं पड़ी हुई, मिचल्स भी नहीं पड़ी हुई, नेशनल भी नहीं है और कनौर भी नहीं है। मेरे ख्याल से बेहतर है कि फिर कहीं और से ले लें, बजाय इसके कि ज़ाया हो जाए। क्योंकि पहले जो मैं सॉस लेकर आया था ये गार्डन की है, जो भी ये इनकी मैगी की सॉस है वो बिल्कुल ज़ाया ही हुई है। डिस्टिल्ड विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर, अब इन तीनों में क्या फ़र्क है कोई आइडिया नहीं है। डिस्टिल्ड विनेगर उठा लें फिर, जस्ट बी ऑन द सेफ साइड।
कि वाइट विनेगर का मुझे पता नहीं है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। केचप का मुझे अफसोस हो रहा है कि केचप क्यों नहीं मिल रही। अब ये कुछ और है। खैर लेट्स मूव ऑन। चिकन मैरिनेट करने का मैंने सोचा था, तो ये सारी चीज़ें मैंने उठाई हैं फिलहाल। मसाले वगैरह कुछ पड़े हुए हैं घर में, और कुछ फिर मैं बाद में प्रोक्योर कर लूँगा किसी पाकिस्तानी दुकान से जहाँ पे मुझे पता हो कि भाई चीज़ वही है जो मुझे चाहिए। अभी ये फ्रोज़न आइटम्स उठा लेते हैं, कुछ फ्राइज़ वगैरह और इस तरह की चीज़ें, और फिर वापस निकलते हैं। ये डिफरेंट किस्म के फ्राइज पड़े हुए हैं। वो शू स्ट्रिंग हैं जो मेरे घर पे पड़े हैं, ये ज़रा मोटे वाले हैं, और फिर वो क्रिंकल वाले भी पड़े हुए हैं। सिंपली गुड। ये उठा लेते हैं। ये कितना है? 1 किलो। 2 किलो उठा लें। 8 रिंगिट के हैं वैसे। 3 उठा लेते हैं जस्ट इन केस, क्योंकि फ्राइज हैं वो खाए जाते हैं। कुछ ना हो तो बंदा फ्राइज खा लेता है। ये चिकन और वेजिटेबल और ये बीफ समोसे भी पड़े हुए हैं यहाँ पे। रोल्स वगैरह भी हैं, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप रोल्स वगैरह ले सकते हैं। तो फ्रोजन सेक्शन जो है वो काफ़ी बड़ा है। नगेट्स वगैरह हैं, फिश में, चिकन में, स्टीम बोट रेंज है। काफ़ी ह्यूज किस्म का सिस्टम है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू ईट। तो ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं। प्लस क्योंकि हलाल है सब कुछ, तो आपको खरीदने में कोई मसला नहीं है। अगर कोई चीज़ हलाल नहीं भी है तो उस पर बहुत बड़ा बड़ा लेबल लगा हुआ होगा कि ये हलाल नहीं है। मिस्टर बीस्ट की फीस्टेबल्स भी पड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो ये थी ग्रोसरी शॉपिंग। टोटल जो है वो 199.31 रिंगिट बना है, और इसमें 5 रिंगिट का जो है बैग था। तो वो अगर आप अपना बैग खुद ले जाएं तो आप पैसे बचा सकते हैं। प्लस इसमें कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो कि आपको हर महीने उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह विनेगर मैंने ख़रीदा है, तो वो विनेगर इतनी छोटी क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है और इतना कम इस्तेमाल होता है कि वो आपने हर महीने नहीं लेना। हर महीने आपने मिर्चे मसाले वगैरह नहीं लेने। हर महीने इतना ख़र्चा नहीं आएगा, मगर हर बंदे का डिपेंड करेगा कि क्या सिचुएशन है और उसको किस किस्म के खाना पसंद है। ऑब्वियसली ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपने डिफरेंट चीज़ें ख़रीदनी है, ज़रा महंगी चीज़ें ख़रीदनी हैं, स्नैक्स वगैरह ख़रीदने हैं और इस तरह की चीज़ें ख़रीदनी है, तो आपका ज़्यादा भी खर्चा आ सकता है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मस्टर्ड जो था वो 3.78 रिंगिट का था। चिकन ब्रेस्ट जो है वो एक जो है वो 17.90 रिंगिट का है। मेयोनीज़ जो थी वो 6.9 रिंगिट की थी। सबसे महंगा आइटम जो है वो ऑयल ही है, 18.9 रिंगिट, मगर वो 5 लीटर है, तो तकरीबन 4 रिंगिट पर लीटर बनता है, उससे भी कम। तो ये हिसाब है। तो 200-250 रिंगिट आप हिसाब लगा लें अपनी ग्रोसरीज़ के। मिनिमम अच्छी सिंगल अकोमोडेशन 700 रिंगिट लगा लें। यूटिलिटीज़ का आप 70 रिंगिट लगा लें। उसके अलावा आपके फ़ोन का प्लान है तो वो 28 रिंगिट में भी गुजारा हो जाता है, और अगर आप इससे ऊपर जाना चाहते हैं तो 45-55 रिंगिट तक भी आप जा सकते हैं। इंटरनेट है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रोवाइड होता है कि नहीं होता। यूजुअली प्रोवाइडेड होता है, मगर अगर आपको अपना वाईफाई चाहिए घर पे तो 100 रिंगिट उसके लगा लें। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, आपने कब कहाँ कैसे जाना है, कितना जाना है, वो भी डिपेंड करेगा। स्टूडेंट्स हैं तो 25-30 रिंगिट में गुजारा हो जाता है, मगर अगर आप वर्किंग हैं तो फिर आपका 50-55 रिंगिट तक भी जा सकता है, अगर आप सिर्फ ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस से वापस घर आ रहे हैं। डिपेंड करता है कहाँ रहते हैं और आप कितना घूमते फिरते हैं। इसके अलावा फिर वो गोइंग आउट वगैरह और सारी चीज़ें हैं। जितना आप बाहर जाएंगे, जितना आप बाहर से खाना खाएंगे, जितना आप हैंग आउट वगैरह करेंगे, एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे, उतनी फिर आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो ये आइडिया है रफ सा कॉस्ट ऑफ लिविंग का मलेशिया में। उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप डे इन माई लाइफ इन कुआलालंपुर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो है। अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन देखना चाहते हैं मलेशिया में, कुआलालंपुर में, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं।